मेरे प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति विद अनी में, जहां हम सनातन धर्म के अमूल्य ग्रंथों और उनके जीवन परिवर्तनकारी सिद्धांतों का एक कहानी के माध्यम से सरल विश्लेषण करते हैं। इस चैनल का उद्देश्य है धर्म, कर्म, योग और ध्यान के माध्यम से आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाना। हमारे साथ जुड़कर शास्त्रों की प्राचीन ज्ञानधारा से जुड़ें और इसे अपने दैनिक जीवन में उतारकर सच्ची आत्मिक शांति और सफलता प्राप्त करें। कृपया इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दादी की सीख, घर की बरकत और दान का महत्व। गांव के किनारे बसे एक छोटे से परिवार में दादी माँ, उनके बेटे बहू और पोता पोती रहते थे। कुछ समय से घर में बरकत की कमी थी। आमदनी घट रही थी और छोटे छोटे झगड़े परिवार के सदस्यों में बढ़ने लगे थे। सब चिंतित थे, लेकिन दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बरकत लानी है तो हमें अपने जीवन की आदतों को सुधारना होगा। बरकत सिर्फ धन से नहीं आती, बल्कि अच्छे कर्म और दयालुता से भी आती है। मैं तुम सबको कुछ आसान उपाय बताऊंगी। इन पर चलोगे तो देखना हमारा घर सुख, शांति और बरकत से भर जाएगा। पहला सबक, सुबह की सफाई से आती है सकारात्मकता। दादी माँ ने कहा, हर सुबह सूरज उगने से पहले घर को साफ करना जरूरी है। ये घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में देवता वास करते हैं। पोती ने पूछा, दादी, क्या सफाई इतनी जरूरी है? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक किसान हर दिन अपने खेत की देखभाल करता था। वह अपने खेत को सुबह की पहली किरण से पहले ही साफ करता था। उसका खेत हमेशा दूसरों के खेतों से बेहतर फसल देता था। ऐसा इसीलिए क्योंकि जहां सफाई होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। उस दिन से पोता रोज सुबह घर में झाड़ू लगाने लगा। धीरे धीरे घर का माहौल हल्का और शांत महसूस होने लगा। सबने देखा कि सुबह की सफाई ने घर की ऊर्जा बदल दी। दूसरा सबक, तुलसी का पौधा लगाने से आती है बरकत। अगले दिन दादी माँ ने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाया और कहा, तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि लक्ष्मी का प्रतीक है। तुलसी के बिना घर अधूरा होता है। इसे रोज जल चढ़ाओ और दिया जलाओ तो तुम्हारा घर हमेशा सुख और समृद्धि से भरा रहेगा। दादी ने एक और कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक साधु ने एक व्यापारी को सलाह दी थी कि वह अपने घर में तुलसी का पौधा लगाए। उसने ऐसा किया और कुछ ही समय में उसके व्यापार में उन्नति होने लगी। उस दिन से पोती ने रोज तुलसी की सेवा का जिम्मा ले लिया। वह स्नान के बाद तुलसी पर जल चढ़ाती और दिया जलाती। धीरे धीरे घर के सदस्यों में प्रेम और एकता बढ़ने लगी। तीसरा सबक, अन्न और जल का सम्मान करना। दादी माँ ने कहा, अन्न और जल ईश्वर का प्रसाद हैं। अगर इनका अपमान करेंगे तो दरिद्रता हमारे घर का रास्ता ढूंढ लेगी। पोता पूछ बैठा, दादी, अन्न का अपमान कैसे होता है? दादी ने समझाया, अन्न को जरूरत से ज्यादा लेना और फिर उसे फेंक देना सबसे बड़ा अपमान है। बचा हुआ भोजन अगर किसी पक्षी या जानवर को खिला दिया जाए तो इससे हमारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। उस दिन से परिवार ने प्रण लिया कि वे कभी भोजन बर्बाद नहीं करेंगे। बचे हुए अन्न को गायों और पक्षियों को खिलाने लगे। धीरे धीरे घर में धन की बरकत बढ़ने लगी। चौथा सबक, गरीबों को दान देने का महत्व। दादी माँ ने गंभीरता से कहा, बरकत का सबसे बड़ा राज यह है कि जो दूसरों के साथ बांटता है उसके घर में कभी कमी नहीं होती। दान वह बीज है जिसे जितना ज्यादा बोओगे उतनी ही समृद्धि की फसल पाओगे। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण को हर रोज एक सेठ भोजन कराता था। कुछ समय बाद सेठ का व्यापार इतना बढ़ गया कि वह धन और वैभव से मालामाल हो गया। जब किसी ने सेठ से इसका राज पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, जो व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है उसके घर से कभी लक्ष्मी नहीं जाती। दादी ने घर के बच्चों को समझाया, हर महीने अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा गरीबों की मदद के लिए रखो। भूखे को भोजन कराओ, जरूरतमंद को कपड़े धो और जो भी तुम्हारे पास अतिरिक्त हो उसे दान में दो। उस दिन से परिवार ने हर महीने कुछ हिस्सा गांव के गरीबों को दान में देना शुरू कर दिया। वे कभी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाते और राह चलते किसी जरूरतमंद को भोजन और कपड़े देने लगे। दान करने के बाद
उनके मन में आंतरिक शांति और सुकून का एहसास होने लगा। बरकत का चमत्कार। कुछ ही समय में परिवार की जिंदगी में बड़ा बदलाव आने लगा। ह्यूग पिता की आमदनी बढ़ने लगी और खर्चे अपने आप कम होने लगे। 2. घर में सदस्य खुश और शांत रहने लगे। पहले जो छोटी छोटी बातें झगड़ों का कारण बनती थीं, अब वे हंसी में टल जाती थीं। 3. जो भी मेहमान उनके घर आता, वह घर की शांति और सकारात्मकता देखकर हैरान रह जाता। एक दिन पोता ने अपनी दादी से पूछा, दादी माँ, क्या सच में सफाई, तुलसी, अन्न का सम्मान और दान करने से इतना फर्क पड़ता है? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, प्रकृति और परमात्मा की यही व्यवस्था है। जो बांटता है उसे कई गुना लौटाया जाता है। जो दूसरों का सम्मान करता है उसका सम्मान होता है, और जो जरूरतमंद की मदद करता है उसके जीवन में हमेशा बरकत रहती है। सीख। दादी माँ की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बरकत सिर्फ धन और संपत्ति से नहीं आती, बल्कि अच्छी आदतों और अच्छे कर्मों से आती है। सुबह की सफाई से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तुलसी का पौधा घर में सुख और समृद्धि लाता है। अन्न और जल का सम्मान करने से कभी कमी नहीं होती। और सबसे महत्वपूर्ण, गरीबों को दान देने से हमारा जीवन आंतरिक शांति और खुशहाली से भर जाता है। इस परिवार ने दादी माँ की बातों को जीवन में अपनाया और उनका घर सचमुच बरकत और आनंद का आंगन बन गया। ये वीडियो के कमेंट में आप जय श्री राम जरूर लिखें, और आप इस वीडियो को बस 3 लोगों को शेयर करें। अवश्य ही आपके जीवन में चमत्कार होगा। और साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम सभी एक साथ मिलकर ज्ञान की प्राप्ति करें और अच्छाई के मार्ग पर चलें। धन्यवाद।